मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण शुरू करेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कुछ बातें, जैसे विविक्तर क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है और द्विघाती सूत्र क्या होता है। हमें पता है कि हमारे इस अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। तो हमें पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है वो इस प्रकार का होता है कुछ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a b c क्या होते हैं, वो होती हैं वास्तविक संख्याएं और a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। अब इसका विविक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम विविक्तर को लिखेंगे d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे d, और d निकालने का फॉर्मूला होगा b की पावर 2 माइनस 4ac। b क्या होगा, x का गुणांक, a क्या होगा, x की पावर 2 का गुणांक, और c क्या होगा, अचर पद। तो हमारा d निकालने का फॉर्मूला रहेगा b की पावर 2 माइनस 4ac। अब बात करेंगे मूलों की प्रकृति। जो हम द्विघात समीकरण हमें दिया गया है उसको आपको पता है उसके दो मूल होते हैं, और मूल की प्रकृति कैसी होगी, मतलब कैसे मूल होंगे। तो मूल निकालने के लिए हमें पहले d का मान निकालना पड़ेगा। हम पहले d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने के बाद देखो d 3 प्रकार से हो सकता है हमारे साथ, हमारे प्रश्न के अंदर। या तो d 0 से बड़ा होगा, या d 0 के बराबर होगा, या d हो सकता है 0 से छोटा, यानी कि माइनस में कुछ आ जाए, -1, -2, -20, यानी कि माइनस में अगर कोई नंबर आता है तो d 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा तो प्लस में नंबर होगा, या फिर d 0 के बराबर हो सकता है। अगर d 0 से बड़ा होगा तो जो हमारा द्विघात समीकरण होगा उसके जो मूल होंगे वो मूल कैसे होंगे, एक तो मूल होंगे वास्तविक, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, उसके साथ साथ असमान होंगे, यानी कि दोनों मूल समान नहीं होंगे। और अगर d बराबर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। जब d का मान 0 आता है तो उस केस में क्या होंगे, मूल एक तो वास्तविक होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे, यानी कि समान होंगे। अगर d 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान नहीं होंगे, असमान होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता है फिर मूल कैसे होंगे, फिर मूल वास्तविक नहीं होंगे, या ये कह सकते हैं कि मूल उनके अवास्तविक होंगे। और अवास्तविक मूल जब भी आएंगे, किसी भी प्रश्न में आएंगे, हम उनको निकालेंगे नहीं, बस इतना बता देंगे इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे। उसके बाद में अब देखिए हमारा है द्विघाती सूत्र, मतलब हमने विविक्तर निकाल लिया, मूलों की प्रकृति बता दी, उसके बाद में हमें द्विघाती सूत्र से मूल निकालने होंगे। तो मूल निकालने का द्विघाती सूत्र है एक, देखो एक विधि पहले हमने की है प्रश्नावली 4.2 में, गुणनखंड विधि। उसके बाद में एक और सूत्र है जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, और ये सूत्र क्या है, ये है x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई में 2a। d का मान b² - 4ac होगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d, d का मान क्या लिख देंगे, b² - 4ac और बटा में 2। तो हम किसी भी रूप में, या तो इस रूप में या इस रूप में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अब उदाहरण नंबर 7, तो इसको हल करेंगे। कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है, 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या करना है, इसका का विविक्तर ज्ञात कीजिए। और विविक्तर निकालने के लिए हमें क्या करना है, d निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, b की पावर 2 माइनस 4ac। फिर क्या करना है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कैसी होगी। तो देखो सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं, x² का गुणांक 2 होगा। फिर b का मान निकालते हैं, x का गुणांक -4 होगा। फिर c निकालते हैं, अचर पद 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, फॉर्मूला, यानी कि हम अब विविक्तर निकालेंगे, विविक्तर, ठीक है ना। विविक्तर निकालेंगे जो कि d का मान होगा, और d का मान क्या होगा, b की पावर 2 माइनस 4ac।
बी का मान है -4, -4 का वर्ग -4a का मान 2 है और c का मान क्या है 3। तो b का वर्ग यानी कि -4 का वर्ग माइनस का 4, a का मतलब 2 और c का मतलब यहाँ पे है 3। अब -4 का वर्ग हमें पता है क्या होता है 16, क्योंकि आपको पता है -4 का वर्ग क्या होता है -4 गुणा -4, ठीक है ना। 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 16। फिर ये क्या बीच में बनेगा माइनस। अब यहाँ से गुणा करेंगे, देखो 4 दूना 8, 8 दिया 24, तो यहाँ पे क्या आएगा 24। और हमें पता है कि 16 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा -8। अब -8 क्या होता है 0 से छोटा होता है। हमारे पास d का मान क्या आया 0 से छोटा आया, और हमें पता है कि d का मान अगर 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख देंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, या फिर ये लिख सकते हैं इसके मूल अवास्तविक होंगे। इसके बाद में हमारे पास है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 8 को बाद में करेंगे, पहले उदाहरण नंबर 9 करते हैं। देखो समीकरण, क्या समीकरण दिया गया है 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल वास्तविक हैं तो फिर हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम a निकालते हैं, x का गुणांक 3, b निकालते हैं x का गुणांक -2, c निकालते हैं अचर पद 1/3। विविक्तर यानी कि d निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है b का स्क्वायर -4ac, b क्या है -2 इसका वर्ग, माइनस में 4, a का मान 3 और c का मान 1/3। तो -2 का वर्ग क्या हो जाएगा +4, -2 का वर्ग +4 हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 को काट रहा है, 4 गुणा 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 - 4 क्या आ रहा है 0। तो d का मान क्या आया हमारा 0, और d का मान 0 आएगा तो मूल कैसे होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बता देंगे कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। हमने ये बता दिया कि वास्तविक और समान होंगे। अब उसने आगे कहा है कि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब वास्तविक तो आ चुके हैं, अब उन्हें निकालना है, और निकालेंगे किससे, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास में है, देखो x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई में 2a, स्क्वायर रूट ऑफ d बाई में 2a। तो -b प्लस माइनस वर्गमूल d। हमें यहाँ पर b का मान रखना था, तो इसको ये देखो माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर हम यहाँ पे b का मान रखेंगे। b का मान क्या है -2। देखो ये फॉर्मूले का माइनस है और b का मान -2 है। फिर क्या लिखेंगे प्लस माइनस वर्गमूल d। d का मान क्या आया था 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, बटा में 2a, यानी कि 2 और a की गुणा, a का मान हमें पता है 3 है। तो देखिए अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, बटा में 2 तिया 6। अब देखो, अब हम x के 2 मान निकालेंगे, क्या निकलेंगे, एक तो निकलेगा 2 + 0/6, दूसरा निकलेगा 2 - 0/6, यानी कि प्लस माइनस में से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो अब देखो, अब x का मान निकलेगा 2 + 0 2 होता है 2/6, और दूसरा मान क्या होगा 2 - 0, ये भी 2/6 कट जाएगा, ये आएगा 1/3 और ये भी आएगा 1/3। तो ये हमारे उदाहरण नंबर 9 में मूल होंगे। अब हम करेंगे इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 8, और आपको पता है ये हमारे इस पूरे अध्याय का अंतिम उदाहरण है। तो देखिए अब इस उदाहरण को हम करते हैं। कहता है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा, देखो एक वृत्ताकार पारक है, मतलब एक वृत्त के आकार का पारक है। तो वृत्त के आकार का पारक कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा वृत्त के आकार का, ठीक है। और इसका व्यास कितना है 13 मीटर। ये इसका सेंटर है, यहाँ से पास करेगा, सेंटर को हम ओ लिखते हैं। तो इसका व्यास जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 13 मीटर है। की परिसीमा पर एक बिंदु पर खंबा इस प्रकार गाड़ना है। कहता है कि इसकी परिसीमा पर कहीं एक खंबा गाड़ना है। मान लिया वो बिंदु यहाँ पे है जहाँ पे वो खंबा गाड़ना चाह रहा है। इस पारक के
एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी। मतलब व्यास के अंत्य बिंदुओं पर दो फाटक बने हुए हैं, एक तो ए फाटक है और दूसरा बी फाटक है। खंभों अच्छा, ए और बी दोनों फाटकों से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। मतलब ये जो खंभा जहाँ पे हम गाड़ रहे हैं, इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं सी या पी दे देते हैं चलो। तो ये कहता है कि पी से इस फाटक की दूरी और पी से इस फाटक की दूरी, दोनों दूरियों का अंतर कितना होगा? 7 मीटर हो। क्या ऐसा संभव है? संभव के लिए हम देखना पड़ेगा क्या इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो संभव है, अगर नहीं है तो संभव नहीं है। यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। मतलब दोनों फाटकों से, ए और बी फाटक से कितनी दूर खंभा गाड़ना है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं इसी प्रश्न को। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है। देखो, वृत्ताकार पारक की परिसीमा पर मान लिया पी बिंदु पर खंभा गाड़ना है। किस प्रकार गाड़ना है? इस प्रकार गाड़ना है कि व्यास की एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं, देखो व्यास के अंत्य बिंदु ए और बी होंगे, अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 हो। मतलब जो ये वाली जो दूरी होगी ए पी की और जो बी पी की दूरी होगी, उसका अंतर कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, क्या ऐसा संभव है? और संभव है तो हमें वो दूरियां बतानी है जहाँ पे खंभा गाड़ना है। तो हल शुरू करते हैं। देखो, हम मान लेते हैं कि इसमें माना AP की जो दूरी है वो हमने मान ली है x मीटर है। हमें मानना पड़ेगा क्योंकि इस फाटक से दूरी हमें निकालनी है। फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, तो फाटक से दूरी हमने मान ली x मीटर। और हम मान लेते हैं कि जो B से P की दूरी है वो कितनी है? वो x+7 है मीटर। क्यों है x+7? देखिए, उसने ये कहा था कि जो खंबे से दोनों फाटक होंगे, दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर होगा। मतलब जो खंबे से ए की दूरी, खंबे से फाटक ए की दूरी और खंबे से फाटक बी की दूरी, इन दूरियों का अंतर 7 होगा। अब 7 अंतर कैसे आएगा? अगर ए पी की जितनी दूरी है और बी पी की जितनी दूरी है उसमें 7 प्लस हो या 7 माइनस हो, तो हमने यहाँ पे कर दिया प्लस। यानी कि ये दूरी, अगर मान लो ये दूरी 10 है तो ये कितनी बनेगी? 10 + 7 17 बनेगी। तो अंतर 7 अपने आप हो जाएगा। तो हम कैसे लेंगे? ए पी की दूरी को x मीटर लेंगे और बी पी की दूरी को x+7 मीटर लेंगे। हमें पता है कि हमें जो ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये तो हमें दिया हुआ है कि जो ए से बी की दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर है। सेंटीमीटर मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, 13 मीटर है। वो व्यास की लंबाई 13 मीटर है। अब हम इसको प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हमारे पास वृत्त का एक रूल होता है जिसमें अगर व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं को वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर मिलाते हैं तो इस बिंदु पर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। और अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो जो ए पी बी त्रिभुज होगी वो समकोण त्रिभुज होगी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए पी बी में कौन सी त्रिभुज बन जाएगी? समकोण। समकोण क्यों बनेगी? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। और अगर ये कोण समकोण है तो आपको पता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। समकोण त्रिभुज ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लग जाएगा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है? कर्ण 90 के सामने वाला होता है, तो इसको अपन 13 लिखेंगे, 13 का वर्ग। आधार AP या BP में से किसी एक को आधार ले लेते हैं। मान लिया AP आधार है तो AP x है, x का वर्ग, और लंब फिर क्या हो जाएगा? BP। BP कितना है? x+7, इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए 13 का वर्ग 169 होता है, 13 × 13, x का वर्ग तो x का वर्ग रहेगा, ये x+7 का वर्ग है। इसमें फॉर्मूला लगेगा a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। 2ab में 2 × x × 7 करेंगे। तो अब देखो 169 बराबर x की पावर 2 + x की पावर 2, 2 बार x की पावर 2 होगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49,
7 दूना 14x बनेगा यहाँ पे, ये 14x होगा। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 2x की पावर 2 प्लस 49 प्लस 14x, इसको इसकी साइड बदलते हैं और इसकी भी साइड बदल देते हैं 169 को, क्योंकि ये पूरा नंबर 169 के बराबर है, तो 169 को मैंने बाद में लिख दिया। 2x की पावर 2 प्लस 49 प्लस 14x माइनस का 169 हो जाएगा। अब इसकी साइड बदलेंगे तो बराबर 0। अब देखो 2x की पावर 2, पहले मैं लिख रहा हूँ 14x को, आपको पता है प्लस का 49 माइनस का 169, तो 169 में से 49 जाएगा, 120 बचेगा, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस बचेगा। अब देखो 2x की पावर 2 प्लस 14x माइनस 120, सभी नंबर 2 से भाग हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, x की पावर 2 प्लस 7x, 14 में से 2 कॉमन लिया 7x, 120 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 60 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 गुणा में है, इसकी साइड बदलेंगे तो बटे में 2 होगा, और आपको पता है कि 0 बटा 2 क्या होता है 0। अब देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है, x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके हल निकालेंगे। कौन सी विधि से निकालेंगे पहले तो बताएंगे, क्या ऐसा संभव है। संभव तो तब होगा ना जब इसका विविक्तर यानी कि इसके मूल वास्तविक आएंगे। तो देखो हम यहाँ से a का मान निकालते हैं, x का गुणांक 1, b का मान निकालते हैं 7, c का मान निकालते हैं तो माइनस 60 आएगा। विविक्तर यानी कि d निकालते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास b² माइनस 4ac। b का मान 7 है, 7 का वर्ग 4, a का मान 1 है और c का मान है माइनस 60। 7 का वर्ग होगा 49, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 60 चौका 240, 240 और 49 289। अब 289 होता है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब d 0 से बड़ा है, तो हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तो क्या होगा, ऐसा ये लिख देंगे आपका, ऐसा खंबा गाड़ना संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि अब मूल इसके वास्तविक होंगे, इसलिए ऐसी घटना संभव है। अब ये संभव है तो फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है हमें ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी बाई में 2a। x का मान निकालते हैं माइनस बी, b का मान हमारा क्या है 7 प्लस माइनस अंडरूट डी, डी का मान है 289 बटा में 2a, a का मान है 1, तो x का मान निकालते हैं देखो माइनस 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल। अब 289 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहले क्या करते हैं 289 के गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करेंगे तो किससे भाग होगा 289, देखो 2 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, सीधा सीधा ये 17 से भाग होगा, 17 पे जाएगा और 17 फिर 1 से भाग होगा, यानी कि जो 289 के गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 17 गुणा 17। 17 का जोड़ा बन रहा है तो 289 का वर्गमूल होगा 17। तो 289 का वर्गमूल, अब ये वर्गमूल हट जाएगा, 17 आएगा यहाँ पे, और बटा में 2 गुणा a 2 हो जाएगा। अब देखो x का मान निकाल रहे हैं हम माइनस 7, एक बार तो प्लस 17 बटा 2 होगा, एक बार क्या होगा माइनस 7 माइनस 17 बटा 2, यानी कि प्लस माइनस को क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस का 7 प्लस का 17 यानी कि प्लस का 10 बचेगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। 10 बटा 2, यहाँ क्या है माइनस का 7 माइनस का 17 माइनस का 24 बटा 2। x का मान क्या आएगा 10 बटा 2 5, और यहाँ से x का मान आएगा 24 बटा 2 12, और वो माइनस का। अब देखो x बराबर जो -12 आया है वो तो असंभव है। क्यों है असंभव, क्योंकि x हमने क्या मानी थी AP की दूरी, तो AP की दूरी तो कभी माइनस में आ नहीं सकती, तो हमारे पास AP की दूरी कितनी आएगी, वो आएगी 5 मीटर आएगी, क्योंकि ये संभव है 5 मीटर। और BP की दूरी कितनी आएगी, BP की दूरी आएगी, x का मान 5 है, 5 प्लस 7 यानी कि 12 मीटर, यानी कि जो खंबा है वो A और B से कितनी दूर गाड़ना है 5 मीटर और 12 मीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, खंबा A और B से 5 तथा 12 मीटर की दूरी पर गाड़ना है। यही हमारे से पूछा था ना कि तो दोनों फाटकों से खंभों की दूरी
कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण पूरे करेंगे।